विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं विशाल कोचिंग क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फ़िज़िक्स। क्लास 10th की फ़िज़िक्स में हम लोगों ने अपवर्तन बहुत सारे टॉपिक उससे कवर कर लिए, परावर्तन हम लोगों ने पढ़ लिया और आज हम लोग उसी के संदर्भ में आगे पढ़ेंगे। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया था और आज हम लोग उसी में आगे उसके चार्ट को देखेंगे कि चार्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे शो करेंगे चार्ट को, और उसके आगे हम लोग देखेंगे कि अवतल लेंस की सहायता से हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं और उसके चार्ट को भी देखेंगे। ठीक है ना। देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने उसमें देख रखा था कि जब वस्तु कहाँ पर होगी बेटा, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर हो, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी थी, जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु, देखिए हमने इसलिए फिगर भी नहीं मिटाया इसको, ठीक है ना, बना दिया आज कि वस्तु कहाँ पर हो, इनके बीच में। कहाँ पे हो बेटा, अनंत और किसके बीच में हो, 2f1 के बीच में हो। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, 2f1 पर हो। चौथी कंडीशन हम लोगों ने क्या देखी थी, जब वस्तु 2f1, वहाँ पर देखिए 2f1 और f1 के बीच में, और f1 के बीच में हो। ठीक। पांचवी कंडीशन क्या देखी थी हम लोगों ने, जब वस्तु f1 पर हो। छठवीं और लास्ट कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु f1 और प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ इसी कंडीशन पर प्रतिबिंब हमारा सीधा बना हुआ था और कैसा बना हुआ था, आभासी। बाकी सारी की सारी कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना हुआ था और उल्टा बना हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो 5 की सेम होगी, 1 की क्या होगी, अलग होगी। तो स्थिति कहाँ पे बनी थी, हम लोगों ने देखा था यहाँ पर देखिए कि जब वस्तु कहाँ पर है बेटा, अनंत पर, तो यहाँ पर पहला वाला प्रतिबिंब बना था कहाँ पर, F2 पर। ठीक है ना। तो पहला कहाँ बना था हमारा बेटा, F2 पर। ठीक है ना। उसके बाद उसकी आकृति की हम लोग बात करें तो एकदम F2 पे बना था, तो उसकी आकृति कैसी थी, बिंदु के आकार की, मतलब अत्यंत सूक्ष्म या छोटा। ठीक है ना। प्रकृति क्या थी, वास्तविक तथा उल्टी या उल्टा। ठीक है ना। अब सबके लिए इसको हम लोग सेम कर देते हैं। ठीक है। पांच के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक। अब दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत और 2f1 के बीच में। अनंत और 2f1 के बीच में मतलब कि यहाँ पर, तो 2 कहाँ बना था, देखेंगे हम लोग f2 और 2f2 के बीच में। किसमें बना था बेटा, यहाँ पर f2 और 2f2 के बीच में। ठीक है, ये बन गया हमारा। तीसरा हम लोगों ने देखा था कि जब वस्तु कहाँ पर हो, 2f1 पर हो। 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, 2f2 पे बना था। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनने वाला है हमारा इस बार, 2f2 पे बनेगा। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि जब वस्तु कहाँ पर है, 2f1 और f1 के बीच में। 2f1 और f1 के बीच में 4 नंबर यहाँ बना है, 4 नंबर कहाँ बना है, यहाँ पे 2f2 और अनंत के बीच में। 2f2 और अनंत के बीच में। ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिखा है जब वस्तु f1 पर है। वस्तु जब कहाँ पे थी बेटा, f1 पे थी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा था, अनंत पर। तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। ठीक। अब इनकी आकृति के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे जैसे हम लोग इस लेंस से दूर जाते हैं वैसे वैसे प्रतिबिंब की जो आकृति होती है वो बढ़ती जाती है। F2 के बाद
देखेंगे हम लोग F2 पर सबसे छोटी, उसके बाद F2 और 2F2 के बीच में जब रहेगा तो उससे थोड़ा सी बड़ी, अब 2F2 पे जब आएगी तो वस्तु के बराबर, उसके बाद वस्तु से बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कि अत्यंत सूक्ष्म। ठीक है ना। अब की बार क्या बोल देंगे हम लोग कि वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, उसके बाद क्या देखा था हम लोगों ने, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, बराबर के बाद बढ़ेगा। ठीक है ना। तो कहेंगे हम लोग कि वस्तु से बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक बड़ा। ठीक है ना। लास्ट वाला क्या था, जब वस्तु F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में हो तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। हमने देखा था कि प्रतिबिंब कहाँ बनने वाला था, यहाँ पर छठवीं कंडीशन थी, प्रतिबिंब यहाँ पे कहीं पे बना था। ठीक है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी, लेंस के बाईं ओर। कहाँ पे होगी बेटा, लेंस के बाईं ओर। और ये भी लिख सकते हैं हम लोग और करके कि वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे। ठीक है ना। कितना बड़ा बनेगा, हम कहेंगे कि वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। ठीक है ना। कैसा होगा ये, आभासी तथा सीधा। ये जो चार्ट हम लोगों ने बनाया हुआ है ये पिछले वाले लेक्चर पे आधारित है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं पढ़ा है तो ये चार्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वाले लेक्चर को ज़रूर पढ़िएगा, तब जा कर के आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है। अब ये चार्ट तो बना लिया हम लोगों ने कहा था कि एक चीज़ हम लोग और पढ़ने वाले हैं उसमें। अब क्या पढ़ेंगे, अवतल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे और उसका चार्ट पढ़ेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था दर्पण में, तो दर्पण में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखें बेटा, अनंत पर, तब फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जब वस्तु को वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि वस्तु को कहाँ पर रखें, अगर हम लोग ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं पे भी रखें अगर हम लोग, तो फिर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ पे बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन में पढ़ेंगे कि जब वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, अनंत पर रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं जब वस्तु अनंत पर होगी तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पे बनाते हैं हम, एक यहाँ बना देंगे और एक यहाँ बना देंगे। ठीक है ना। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो। आइए बनाते हैं इसको। ये बन गया हमारा अवतल लेंस। यहाँ से प्रकाश की किरणें डालेंगे हम लोग अनंत से। ठीक है ना। प्रकाश की किरणें आएंगी, उसके बाद अपवर्तित होंगी यहाँ से। ठीक है ना। आगे की बढ़ गई। ठीक। फिर हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन को पीछे बढ़ाया, डॉट 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 डॉट, इस लाइन को पीछे बढ़ाया, डॉट 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 डॉट। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जब प्रकाश की किरण अनंत से आती हैं और किस पे पड़ती हैं, ये कौन सा लेंस है हमारा, अवतल लेंस पे पड़ती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस पर, कौन से मुख्य फोकस पर, यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग F1 पर। ठीक है ना। आकर मिलती हुई दिखती हैं। ठीक है ना। तो इसकी स्थिति कहाँ पर हो जाएगी बेटा, F1 पर। देखो डॉटेड बना हुआ है, डॉटेड बना हुआ है, बाईं तरफ बन रहा है, तो इसकी आकृति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एकदम इसी पे आके बन रहा है, तो क्या होगी, बिंदु के आकार का। ठीक है ना। अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म बिंदु के आकार का। कहाँ पे बन रहा है ये, देखेंगे हम लोग कि अनंत पर वस्तु थी, लेंस के कहाँ पे बना, बाएं ओर, लेंस के बाएं ओर। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हम लोग अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच में कहीं पे भी रख देंगे। ठीक है ना। तब देखते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। ठीक। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, इसको O बोलते हैं हम लोग।
इनके बीच में F1 है और यहाँ पे 2F1 है, कहीं पे भी रख दो आप, यहाँ पे रख दो मान लो। तो प्रकाश यहाँ से डालेंगे हम लोग, प्रकाश अपवर्तित होकर कहाँ गया, बाहर निकल गया, ठीक है ना। दूसरा प्रकाश कहाँ से डालेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से प्रकाश डाला, ये ऐसे निकल गया, ठीक है ना, ऐसे निकल गया। अब इसको अगर आप पीछे बढ़ाओ ऐसे डॉट 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 करके, तो यहाँ पर कहीं कटान बिंदु मिला आपको, कटान बिंदु पर हम लोग को एक इमेज मिलेगा। जो इमेज मिल रहा होगा आपको वो किसके किसके बीच में आ रहा है, आप देख रहे होंगे F1 और O के बीच में। किसके बीच में आ रहा है बेटा, F1 और O के बीच में। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि इसकी स्थिति कहाँ पर होगी, कहेंगे हम लोग कि F1 और O के मध्य में, ठीक है ना। आकृति कितनी बड़ी होगी, देखो वस्तु तो बहुत बड़ी है लेकिन इसका प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो कहेंगे हम लोग वस्तु से छोटी, ठीक है ना। और अगर आप देखो तो प्रकृति कैसी है, सॉरी ये हमने यहाँ पे थोड़ा सी गलती कर दी, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग गलती थोड़ा सा हो गई थी और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था हम लोग को, इसकी प्रकृति लिखनी चाहिए थी। तो प्रकृति क्या होगी यहाँ पे, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। यहाँ पर भी हो जाएगा आभासी तथा सीधा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो रिमेनिंग बचा हुआ था अवतल लेंस के बारे में उसको पढ़ लिया, उसके डायग्राम को भी देख लिया, इमेज फॉर्मेशन भी देख लिया हम लोगों ने, साथ ही साथ हम लोगों ने देख लिया उसका चार्ट कैसे बनता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आप तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।